हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। स्टॉक मार्केट है क्या, इसका बेसिक मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग सोचते हैं कि इट्स काइंड ऑफ गैम्बलिंग, यानी कि ये जुआ है। एक स्टॉक मार्केट एक जुआ है। तो जुआ उनके लिए है जिनको पता नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है और जिनको पैसा कमाना है डे फर्स्ट से। ठीक है, उनके लिए गैम्बलिंग नहीं है। जो साल 6 महीने या 2 साल से इसको समझ रहे हैं, फिर जाके धीरे धीरे अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं या ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी कम कैपिटल से। ठीक है। सो काफ़ी सारे लोगों ने सुना होगा कि 99% जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में, यानी कि ट्रेड लेके और सेल कर देते हैं, बाय करके सेल कर देते हैं, वो अपना मनी जो है लूज़ करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। उनके पास नॉलेज नहीं होती है और बस देख लिया किसी का चार्ट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके बिहाफ पे जो है वो ट्रेड लेके मतलब पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और जब लॉस होता है तब वो कहते हैं कि इट्स काइंड ऑफ गैम्बलिंग, हमारा कुछ नहीं बना। ठीक है, बट नहीं, ये एक टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। ठीक है, कैंडल स्टिक्स वगैरह आपको पढ़नी आनी चाहिए। ठीक है, चार्ट्स वगैरह जितने भी हैं वो आपको पढ़ने आने चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए और बेसिक आपके पास मैथमेटिक की स्किल होनी चाहिए, आपको मैथ्स आती हो। ठीक है, देन यू कैन अर्न डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, अगर आपने लाइक बहुत ज़्यादा प्रॉफिट निकालना है, तो आपको डूबना पड़ेगा कम से कम तो 5 साल। ये हमें लगने लगता है कि हमने 5 दिन किसी की वीडियोस देख ली यूट्यूब में तो हम लाइक हो जाएंगे, इसमें प्रोफेशनल हो जाएंगे, हम पैसा कमाने लगेंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे ही अपना पैसा लूज़ कर रहे हैं। 4-5 दिन किसी की वीडियोस देख ली यूट्यूब में और जाके डीमेट अकाउंट खोला और बस अपना शेयर बाय किया, सेल कर दिया और लूज़ कर ली मनी। ठीक है, सो उनके लिए जुआ है। ठीक है, लेकिन जिसने प्रोफेशनल, यानी कि जिसने बनना है ना, जिसने अपना लाइक प्रोफेशनल बनना है, उसको 5-6 साल कम से कम तो देने पड़ेंगे, दिन रात आपको बस एक ही चीज़ सोचनी पड़ेगी। और अगर आपने डिसेंट अमाउंट, यानी कि 10-20 हज़ार रुपये कैपिटल से आपने 1%, 2% यानी कि अपना चाय पानी का खर्चा निकालना है, तो आप 6 महीने बहुत है। अगर आप दे दोगे 6 महीने तो यू कैन अर्न डिसेंट अमाउंट। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बहुत सारा अमाउंट कमा सकते हो, लेकिन आप एक डिसेंट अमाउंट कमा सकते हो। सेकंड, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में जाएं। जैसे आज शेयर है, कोई भी कंपनी, मुझे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं उनके फंडामेंटल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ। ठीक है, कि कंपनी का 5 साल पहले प्रॉफिट क्या था, कंपनी कब इस्टेब्लिश हुई, कंपनी के ऊपर कितना कर्ज है, कंपनी कितने टाइम से लॉस में जा रही है, कंपनी का कैसे मतलब आगे जाके इन फ्यूचर इसका कैसे प्रॉफिट होगा, इसकी डिमांड रहेगी या नहीं रहेगी कंपनी की। तो ये फंडामेंटल्स है जिसने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है। देखो, मैं फुल टाइम ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, ना मुझे अभी करनी है, मुझे बात का नहीं पता है। लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट करूँ, क्योंकि मैं इसलिए नहीं करता, द रीज़न इज़ मेरा फील्ड अलग है। मेरा माइंडसेट, मेरा पूरा माइंड, जो मेरा पूरा फोकस जो है, मैं अपनी फील्ड की तरफ दे रहा हूँ। मुझे अपनी फील्ड में कुछ करना है। ठीक है, इसलिए मैं ट्रेडिंग की तरफ नहीं जा रहा हूँ। लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ। लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट आप करते हैं, ठीक है, तो आज जैसे लेट्स सपोज अगर आप कोई अच्छी कंपनी आपने ढूंढ ली, उसका शेयर लेके आपने रख लिया, आप भूल गए, 10 साल बाद आज आपने 50 रुपये का शेयर लिया, कल को जाके 10 साल बाद अगर वो 250 का हो जाता है, 10 साल बाद वो 500 का हो जाता है, तो आपका प्रॉफिट देखो। आप 50 आज इन्वेस्ट कर रहे हो, आपका कितना साढ़े, अगर 500 प्रॉफिट होता है, 450 मतलब आपका प्रॉफिट जा रहा है एक शेयर पे। अगर आप 100 ले लो तो आप खुद सोच सकते हो, 1000 ले लो, वो आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, सो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कभी भी रिस्क नहीं है। ठीक है, रिस्क जीरो के बराबर ही होता है। 1% तो हर एक में रिस्क है, लेकिन 0% हो जाता है जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो। ठीक है, लेकिन आप जब ट्रेडिंग करते हो ना, इंट्राडे ट्रेडिंग हो गई, ठीक है, और ऑप्शंस में ट्रेड करते हो आप, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, है ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा मतलब आपका गेम जो है ना, साइकोलॉजी, मतलब जब ऊपर जाता है ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमारा माइंड पूरा बहुत पम्प्ड अप हो जाता है। अब जब नीचे आता है तब हम डाउन हो जाते हैं। जब हमारा लॉस होता है तो हम सोचते हैं कि उसी में हम रिकवर कर लें, तो उसके चक्कर में हम बहुत सारा नीचे अपना पैसा गवा देते हैं। और इन दी लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपने स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट अगर आपने करना है, इनमें इसमें इन्वेस्ट करना है, तो सबसे पहले आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। आप ग्रो में जा सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में मतलब उसमें लिंक दे दूंगा ग्रो ऐप का, उसमें आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं ग्रो ऐप। और धीरे धीरे आप समझना स्टार्ट करिए कि मार्केट है क्या। सबसे पहले आप लॉन्ग टर्म में जाइए, इक्विटी में आप जाइए। फिर धीरे धीरे जब आपका
मतलब फुल टाइम काम कोई और है तो वो करिए, रात को आप टाइम दीजिए, 1.5-2 घंटा आप सीखिए। और सीखते 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 कम से कम तो आप 6 महीने दीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा आप 2 महीने 3 महीने में आप सीख, कम से कम तो 6 महीने डेडिकेशन के साथ कंसिस्टेंट रह के अगर आप किसी चीज़ को सीखेंगे, 6 महीने आप अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप उसके कैंडल स्टिक्स पढ़ना सीखें, चार्ट एंड पैटर्न्स वगैरह देखें, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस जो क्या कैसे होते हैं वो सब देखिए, मार्केट को ऑब्जर्व करिए, अलग अलग ट्रेड मतलब देखिए कि अलग अलग स्टॉक्स में कैसे ट्रेड करके कैसे ऊपर जाया जाता है, कैसे नीचे आती है ट्रेड, है ना। मतलब एक एक आपने देखना है, बस ऑब्जर्व करना है 6 महीने तक। उसके बाद अपना ज़्यादा नहीं, आप 5,000 या 10,000 कैपिटल लगाइए 6 महीने तक, यानी कि 1 साल आपने टाइम दिया। उसके बाद आप धीरे 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 आप प्रोफेशनल हो जाएंगे, अपनी कैपिटल बढ़ा के आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा। आप वो सीख सकते हैं, किसी भी अच्छे चैनल को फॉलो करें, किसी भी अच्छी किताब को ऑर्डर करके आप उस किताब को मंगा के पढ़ के तब आप कर सकते हैं, ठीक है। पैसा बनता है, लेकिन मेरे हिसाब से तो लॉन्ग टर्म अगर आप करते हो इन्वेस्टमेंट तो वो सबसे बेस्ट है। अगर आपने शॉर्ट टर्म में कैपिटल बनानी है एवरी डे, तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप सीखना स्टार्ट करें और यू विल बी शाइन, आप सीख जाएंगे। मतलब इतना कोई टफ नहीं है, बस टाइम देना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप शेयर करें जिनके साथ भी, जिनको शेयर मार्केट का कीड़ा है, और हो सकता है कि एक भी मेरी जो बात है उनको सही लगे तो वो अपना नुकसान बचा लें, अपना जो होने वाला है उनका शेयर मार्केट में। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।